इधर हम इन दोनों को साथ में देखते हैं जहाँ पर ये लोग थक कर रेस्ट कर रहे थे। नुआन उससे कहती है कि ऐसे बाहर जाना कितना अच्छा लगता है। तो यूलिन उसे बताता है कि वो फ्री टाइम में बहुत सारी जॉब करके देखना चाहता है ताकि उसे पता चल पाए कि उसे क्या चीज़ पसंद है, और ये भी बोलता है कि वो उसे सपोर्ट करना चाहता है। जो सुनकर नुआन खुश होकर उसकी तारीफ करती है और सोचते हैं कि आखिर मुझे सच में क्या चाहिए। तभी यूलिन को एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसकी फेवरेट कंपनी से उसे इंटरव्यू के लिए ऑफर आया था, जिस चीज़ के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए नुआन उसे एक जगह पर कॉफ़ी पिलाने के लिए लेकर जाती है। जब नुआन यहाँ पर उसे देखकर स्माइल कर रही थी तो वो उसका हाथ पकड़कर कहता है कि तुम्हारी स्माइल कितनी ज़्यादा प्रिटी लगती है, तुम ना स्माइल करती रहा करो, इससे तुम्हारी लाइफ में लक आएगा और तुम सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लड़की हो। जिसके बाद वो उसे घर छोड़ने के लिए चला जाता है और नुआन के घर आने के बाद दमाई का उसे मैसेज आता है। वो उसे कल ठीक 11 बजे कहीं पर आने के लिए बोलती है। तभी नुआन को याद आता है कि कल एक अवार्ड सेरेमनी है जिसमें उसे अवार्ड मिलने वाला है। दूसरी तरफ हम शुकान को देखते हैं जहाँ पर वो बार बार नुआन को मैसेज लिखकर डिलीट कर रहा होता है। उसे ऐसे देखकर शॉप का जो ओनर होता है वो कहता है कि क्या हो गया, तुम जब भी यहाँ पर आते हो ऐसे सैड मूड में रहते हो। तो शुकान बोलता है कि मुझे पता नहीं है मैं क्या करूँ, मेरा ब्रेकअप हो गया और मुझे रिग्रेट हो रहा है। तो वो अंकल उसे कहते हैं कि तुम यंग हो, अभी जो करना चाहते हो वो करो, और उसे बताते हैं कि ये रेस्टोरेंट हमने अपने बच्चों की स्कूल फीस भरने के लिए खोला था, हमारे बीच में भी काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन मैं उससे हमेशा माफ़ी मांग लेता हूँ, मुझे माफ़ कर देती है। रिलेशनशिप में किसी न किसी को तो सॉरी बोलना ही पड़ता है ना। ये बोलकर वो उसे अपने लव को परस्यू करने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ कल के लिए नुआन दामाई से वीडियो कॉल पर ड्रेस चूज़ करने के लिए कहती है और उसे प्रॉमिस करती है कि वो किसी भी हालत में उसे सपोर्ट करने के लिए ज़रूर आएगी। तभी उसे माई फंग का कॉल आता है कि काम के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो गई है और कल तक उसे ये सब कुछ सॉल्व करना है। इसीलिए अब नुआन फैक्ट्री में जाती हैं जहाँ पर सारे ब्लाइंड बॉक्सेस बनकर रेडी हो गए थे पर उन पर अलग लोगो प्रिंट हुआ था। तभी उसे याद आता है कि उसे सेंड करने से पहले लोगो चेंज ही नहीं किया हुआ था, इसी वजह से ही गलती हो गई। वह वहाँ के ओनर से प्रिंट चेंज करने के लिए बोलती है पर वो कहता है कि ये तो हम 3 दिन बाद कर सकते हैं क्योंकि अभी उसके पास स्टाफ नहीं था। पर नुआन बोलती है कि उसे कल ही भेजना है। इस पर वो कहता है कि हमारे पास तो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा काम है, और उसके रिक्वेस्ट करने पर वो उसे एक स्टिकर मशीन दे देता है जिसमें से वो स्टिकर प्रिंट करके नया लोगो सभी बॉक्स के ऊपर रात भर बैठकर चिपकाती है। जब फैक्ट्री का ओनर सुबह आता है तो देखता है कि नुआन ने रात भर जाकर सारा काम कंप्लीट कर दिया था। फिर वो उन बॉक्सेस को लोड करके डिलीवरी के लिए भेज देता है। साथ ही वो नुआन के लिए कार भी अरेंज कर देता है ताकि वो उसे सेफली उसके घर पर पहुंचा सके। इधर दामाई अपने अवार्ड शो में नुआन के आने का वेट कर रही होती है पर वो कार के अंदर ट्रैवल कर रही होती है और उसे बताती है कि वह थोड़ी देर में पहुंच जाएगी, लेकिन नुआन थके होने की वजह से कार के अंदर सो जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इधर दामाई को अवार्ड भी मिल चुका था लेकिन अभी तक नुआन वहाँ पर नहीं आई थी। वो उसे कॉल लगाती है लेकिन उसका फ़ोन ही नहीं लग रहा था, जो देखकर वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है। इधर नुआन दामाई को मैसेज करती है कि वो अवार्ड शो में नहीं आ पाएगी क्योंकि उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया है, क्योंकि उसके ड्राइवर ने सामने वाली गाड़ी में कार ठोक दी होती है। उसी वक्त उसे यूलिन का मैसेज आता है कि आखिर वो कहाँ पर है, तो वो उसे वहाँ पर सड़क की फ़ोटो भेज देती है। उसी वक्त उसकी फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म हो जाती है। इधर अब सारी फॉर्मेलिटीज़ होने के बाद वो सोचती है कि आखिरकार वो घर कैसे जाएगी, क्योंकि उसके पास कैश नहीं था और उसकी फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म हो गई थी। यहाँ तक कि उसे बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही थी। वो अपने सामने खाने का एक ट्रक देखती है पर पैसे ना होने की वजह से वो उसे खा नहीं सकती थी। तभी वहाँ पर यूलिन आकर उससे बोलता है कि मैम क्या आपको सर्विस चाहिए, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। यहाँ पर वो उसके लिए स्नैक्स भी लेकर आया हुआ था। वो दोनों अब एक जगह पर बैठते हैं जहाँ पर वो उसे अच्छे से खाने को देता है। नुआन उससे पूछती है कि आखिर तुमने मुझे ढूंढा कैसे, तो यूलिन उसे बताता है कि जब तुमने मुझे वो फ़ोटो भेजी तो उसे देखकर मैं काफ़ी डर गया था, तुम्हारा फ़ोन भी नहीं लग रहा था, पर उस फोटो के अंदर मैंने इंश्योरेंस कंपनी का नाम देखा और ट्रैफिक पुलिस से उसकी इन्फॉर्मेशन ली, जिसे ढूंढते ढूंढते मैं तुम तक पहुँच गया। ये देखकर नुआन उसकी तारीफ करती है और यूलिन उसे बोलता है कि तुम्हें बिना फ़ोन चार्ज किए हुए बाहर नहीं जाना चाहिए। तो नुआन उसे बताती है कि कैसे वो पूरी रात भर काम कर रही थी। यूलिन बोलता है कि आखिर तुम्हारी कंपनी के साथ ये कैसा प्रॉब्लम है, तो नुआन बोलती है कि इस सब के अंदर शायद मेरी ही गलती है, पर उसे ठीक से याद भी नहीं होता। यूलिन पूछता है कि अब वो उसके लिए और क्या करें, तो वो उसे घर चलकर उसके लिए फिर से मीट बॉल्स बनाने के लिए कहती है, जो सुनकर वो काफ़ी खुश हो जाता है और पूछता है कि तुम मुझे देखकर खुश हुई थी क्या। तो नुआन हाँ बोलकर उसकी तारीफ करती है, लेकिन यूलिन उसे और कुछ नहीं बोलने के लिए कहकर घर चलने को कहता है। पर फिर से वो सैड हो जाता है और कहता है कि मेरे पास तो अब सिर्फ 20 युआन बचे हैं, क्योंकि यहाँ पर आने में टैक्सी का उसका काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो गया था। इसीलिए अब दोनों चलकर बस स्टॉप की तरफ जा रहे होते हैं। चार रास्ते में नुआन उससे पूछती है कि आज जो कुछ भी हुआ क्या तुम उसे अपनी वीडियो में डालने वाले हो, तो वो हाँ बोलता है। अब जैसे ये लोग बस स्टॉप पर पहुँचते हैं तभी बारिश शुरू हो जाती है और दोनों यहाँ पर बारिश के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं। यूलिन यहाँ पर नुआन की वीडियो भी बना रहा था।
शाम तक अब दोनों घर पर पहुंच जाते हैं और यूलिन शावर लेने के बाद टॉवल में नुआन की साइड में आकर बैठ जाता है। वो उसके कंधे पर सर रखने के लिए उसके काफी क्लोज आ जाता है, पर नुआन उससे दूर हो जाती है। तभी यूलिन को उसकी रूममेट का कॉल आता है जो बताता है कि आज हॉस्टल में चेकिंग होने वाली है, इसीलिए उसे वापस आना होगा। तो युआन उसे छोड़ने के लिए जाती है, जिसके बाद वो दमाई के घर पर जाती है उसे सॉरी कहने के लिए, क्योंकि वो उसके अवार्ड सेरेमनी में नहीं आ पाई थी। वो उसे सारी सिचुएशन बताती है कि कैसे उसका एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से उसके सर में थोड़ी सी चोट भी लग गई। पर तभी उसे यूलिन का मैसेज आता है जो कि उसे बारिश वाला वीडियो सेंड करता है। ये देखकर धमाई सैड हो जाती है कि वो तो कैसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ मस्ती कर रही थी। वो उसे बोलती है कि तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, लगता है तुम्हें याद नहीं है कि हमने कैसे बचपन में प्रॉमिस किया था एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट रहने का, और जब भी कोई दोनों की लाइफ में इंपॉर्टेंट इवेंट होगा तो हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। जो सुनकर नुआन उसे फिर से समझाने की कोशिश करती है कि वो झूठ नहीं बोल रही है, लेकिन उस वीडियो को देखकर दमाई को लगता है कि ये तो कितने ज़्यादा एंजॉय कर रही थी, और बोलती है कि अभी तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो, जो अपने यंग बॉयफ्रेंड के साथ जाकर चिल करो। वो उसे चिल्लाकर यहाँ से भेज देती है। इस वजह से नुआन सैड होकर चली जाती है। जिसके बाद हम शुकान को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड चैंग के साथ नूडल्स खा रहा था। जहाँ वो शुकान से पूछता है कि क्या अभी तक तुम्हें जॉब नहीं मिली, जहाँ पर वो उसे आइडिया देता है कि सीसी की कंपनी नुआन की कंपनी के साथ वेंचर करने वाली है, तो मैं उसके लिए क्यों नहीं देखते। ये सुनते ही शुकान उसे जॉब दिलाने में हेल्प करने को बोलता है, जिसके लिए उसका फ्रेंड मान जाता है। जिसके बाद हम नुआन के ऑफिस का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो जो प्रिंटिंग का काम हुआ था उसका सारा क्रेडिट मेफांग ले लेती है, और बॉस उसकी तारीफ करता है कि उसने सब कुछ कैसे अच्छे से हैंडल किया, जबकि ये सब कुछ नुआन ने किया था। पर वो यहाँ पर सारा ब्लेम उल्टा नुआन पर डाल देती है। बॉस भी यहाँ पर उसे ब्लेम करते हैं। तभी नुआन को याद आता है कि उसने मेफांग को न्यू कवर भेजा था और कंफर्म भी किया था, पर फिर भी वो सच्चाई किसी को नहीं बताती है और चुपचाप डांट सुनती रहती है। फिर वो अपने आप को कावड़ न बनने के लिए बोलती है और सभी के सामने कहती है कि मुझे बताने की प्रॉब्लम कैसे हुई, लेकिन इसके अंदर मेरी गलती है, और इनडायरेक्टली ऐसा ब्लेम करने की कोशिश करती है कि इसमें मेफांग की भी गलती है। पर बॉस उल्टा उसे ही ब्लेम करके चले जाते हैं, और उसके साथ वाले कलीग उसका ऐसा बिहेवियर देखकर सोचने लग जाते हैं कि अब तो नुआन काफ़ी बोल्ड हो गई है, अब से वो शांत रहकर अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेगी। जिसके बाद नुआन अपने नए ब्लाइंड बॉक्स डिज़ाइन के साथ सनमून स्टोर के अंदर जाती है, जहाँ पर बहुत सारे बच्चे उन बॉक्सेस को देख रहे होते हैं। नुआन उन्हें गिफ्ट देती है और बोले उसके काम के बारे में पूछता है, तो नुआन बताती है कि आज उस पर बॉस चिल्लाए, लेकिन जॉब में ये सब चलता रहता है और उसे बुरा नहीं लगा। नुआन अब जैसे ही ऑफिस आती है तो वहाँ पर यूलिन को देखती है, जिसे देखकर वो खींचकर उसे बालकनी में लेकर जाती है और उसे कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, और यहाँ पर आने के बारे में तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें मिस कर रहा था और तुम्हारे लिए बबल टी लेकर आया हूँ। नुआन अब वहीं पर बैठकर उसके साथ काम कर रही होती है, जहाँ वो साइड में बैठकर उसे प्यार से देख रहा था। जहाँ उसके काम की रिक्वायरमेंट्स देखकर वो उसे समझाता है कि तुम्हें जो भी ऐसा काम देता है तुम्हें उसे उसी वक्त मना करना चाहिए, लेकिन नुआन उसे शांत होने के लिए कहती है और दोनों अपने काम में लग जाते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि शुकान नुआन के बॉस से मिलने के लिए आया होता है उस वेंचर की बात करने के लिए, और जब नुआन और यूलिन यहाँ से हाथ पकड़कर जा रहे होते हैं तो नुआन के दो कलीग उन्हें देख लेते हैं और कहते हैं कि पक्का इनका कुछ तो चल रहा है। सीन अभी यहाँ से मेफांग पर आता है, जो कि बॉस की कैबिन में कुछ पेपर्स देने के लिए आती है। जब बॉस उससे नुआन के बारे में पूछता है तो बोलती है कि उसे वो यंग लड़का लेने के लिए आया था, उसके बाद वो उसके साथ चली गई है। वो बॉस से पूछती है कि क्या मैं उसे कॉल करूं, पर वो मना कर देते हैं। जो सुनकर शुकान सोचने लग जाता है कि अभी यंग लड़का कौन आ गया। तभी मेफांग शुकान को देखकर पूछती है कि क्या हम कहीं मिल चुके हैं, तो वो मना कर देता है। जिसके बाद हम यूलिन को देखते हैं जो कि नुआन को लेकर शॉपिंग करने के लिए जाता है। वो उसके लिए ड्रेसेस सिलेक्ट करते हैं। नुआन उन्हें ट्राई कर रही थी, जिसमें से उसे ब्लैक ड्रेस पसंद आती है, तो वो उसे पहनाकर यहाँ से उसका मेकओवर करवाने के लिए लेकर जाता है। जब रेडी होने के बाद वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। अपने आप को ऐसे देखकर वो भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। जिसके बाद दोनों एक कैफ़े में जाते हैं, जहाँ पर यूलिन नुआन को अपने बचपन के किस्से सुनाता है, पर नुआन अपने ख्यालों में खोई हुई थी। वो उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हो गया है। कैफ़े के बाहर लगी हुई क्लॉ मशीन को देखने के बाद तुम कुछ खोई खोई सी लग रही हो। तो नुआन उसे बताती है कि ये क्लॉ मशीन उसने ही अपने पैसों से खरीदी थी अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए, ताकि वो उसकी सेल्स इंक्रीज करवा सके, और उसने शॉप ओनर को इसके बारे में अपने बॉयफ्रेंड को बताने से मना किया था। जो सुनकर यूलिन कहता है कि मैंने पूरा दिन तुम्हारे लिए ये सब किया और अभी भी तो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में सोचकर इमोशनल हो रही हो। ये सुनकर नुआन स्माइल करने लग जाती है। तो यूलिन उसे बोलता है कि जो कुछ भी है वो सब पास्ट का हिस्सा है, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं हमेशा तुम्हें फ्यूचर में खुश रखूँगा। अब जब वो उसे केक खिला रहा होता है तभी वहाँ पर शुकान उन्हें देख लेता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।